हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको वक्री ग्रह की दशा जो सामान्यतः अच्छे फल नहीं देती या अस्त एवं नीच नवांश ग्रह की दशा के बारे में कहा जाता है कि ऐसी दशा नेष्ट फल खराब देती है, मतलब खराब फल देती है। स्थान हानि, मान सम्मान में कमी, सुख आदि की हानि, ऐसे फल बताए गए हैं शास्त्र में। और एक खास बात यह है कि नवांश में भी जो ग्रह नीच के हो जाते हैं उनके विषय में भी बताया है। तो वीडियो छोटा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको यदि कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करना है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, सीधे पॉइंट पे आते हैं। जातक तत्व से हमने ये श्लोक कोट किया है। परम नीच गस्य व नीचांश गस्य वरिपुवंश स्यानिष्ट धनारोग्य नाशिनी। परम नीच अथवा नीच नवांशगत ग्रहों की दशा अथवा शत्रु नवांश की जो दशा होती है, शत्रु नवांश ग्रहों की दशा को अनिष्टा दशा कहते हैं। यह धन, आरोग्य, सौभाग्य आदि का नाश करने वाली, अनिष्ट फल देने वाली होती है। ठीक है, एक तो परम नीच हो ग्रह अथवा नीच नवांश में चले गए हों। ठीक है, ऐसे ग्रह की दशा खराब फल देती है। आगे एक और सूत्र है, वक्री ग्रह की दशा स्थान, मान, सुख आदि की हानि करने वाली होती है। और यही बात अस्त पे भी होती है। अस्तगत शत्रु या नीच राशि और इनके नवांश ग्रह की दशा नेष्ट फल प्रदा होती है। मेन अपन देखना है कि नीच नवांश, ठीक है, नीच नवांशगत ग्रहों की दशा, जैसे कि आपका शनि उच्च का है, ठीक है, और D9 में नीच का हो गया और शनि में शनि की दशा चलेगी, तो हम क्या कहेंगे साहब, थोड़ा कष्ट होगा, तकलीफ होगा। ठीक है, तो आपकी तीन चीज़ें तो क्लियर हो गई। एक तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि भाई परम नीच जो नीच के ग्रह हैं अथवा नीच नवांश में भी नीच के हो गए हैं। ठीक है, कई लोगों की कुंडली हम देखते हैं कि मंगल नीच का और D9 में भी मंगल नीच का रहता है, खराब फल देगा। कुछ लोगों की कुंडली में मंगल उच्च का होता है लेकिन D9 में कर्क का नीच का हो जाता है। उसी तरीके से जो गुरु उच्च का है वो D9 में नीच का हो जाता है, तो खराब फल देता है। तो और जो कुंडली में नीच के ग्रह हैं, जैसे कि बुध नीच का है, भले ही वो वहाँ पे कुंडली में उच्च का नहीं हुआ है, लेकिन नीच के ग्रह यहाँ पे नीच का है D1 में, मतलब लग्न कुंडली में, तो खराब फल देगा। ठीक, दूसरा वक्री ग्रह के जो होगी, वक्री ग्रह की दशा स्थान, मान, सुख आदि की हानि करने वाली होती है। आगे है जो अस्तगत ग्रह है, सूर्य के साथ ग्रह अस्त होते हैं या शत्रु राशि में या नीच राशि में, इनके नवांश ग्रहों की दशा निष्ठ फल प्रदा होती है। अब हम देख लेते हैं कि आपने वक्री तो जान ही लिया, अब थोड़ा अस्त का भी जान लेते हैं। खासकर सूर्य और बुध जो है, लगभग हर कुंडली में सूर्य बुध अस्त दिखते हैं। सूर्य और शुक्र, सॉरी, हर कुंडली में बुध और शुक्र जनरली हमको अस्त दिखेंगे या सूर्य के साथ रहने के कारण वो अस्त हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो घूमने की, उनके साथ चलने की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान देते हैं हम थोड़ा। ठीक है, बुध की सूर्य से अधिकतम दूरी 27 अंश होती है। जो बुध है सूर्य से वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता, और शुक्र जो है सूर्य से 47 अंश तक जा सकता है आगे। सांपातिक काल कम होने के कारण ये ग्रह तीव्र गति से आगे निकल जाते हैं और आगे अपनी अधिकतम दूरी पर पहुंचने पर वक्री हो जाते हैं। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। आपने जो भी कुंडली देखना है वहाँ पे जो है बुध या तो एक घर आगे होगा या एक घर पीछे होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और शुक्र या तो सूर्य से दूसरे या तीसरे भाव में जाएगा और इधर बैक में या सूर्य से वो 11वें या 12वें भाव में रहेगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। बुध जब सूर्य से 15 से 27 अंश की दूरी पर होता है तो वक्री हो जाता है, और सूर्य से लगभग इतने ही अंश पीछे मार्गी हो जाता है। इसी तरीके से शुक्र जब सूर्य से 27 से 47 अंश की दूरी पर होता है तो वक्री हो जाता है, और सूर्य से लगभग इतने ही अंश पीछे होता है तो मार्गी हो जाता है। अब इसको हम उदाहरण से ही समझेंगे। ठीक है, सामान्यतः सूर्य से दूसरे भाव होने पर बुध वक्री हो जाता है और सूर्य से 12वें भाव होने पर मार्गी हो जाता है। सामान्यतः सूर्य से दूसरे या तीसरे भाव होने पर शुक्र वक्री हो जाता है और सूर्य से 11वें और 12वें भाव होने पर मार्गी हो जाता है। ठीक,
अब इसको हम उदाहरण समझेंगे, आपने सिद्धांत तो समझ लिया साहब खूब, है ना। अब इसको उदाहरण समझेंगे। देखो पहले सिद्धांत क्या है कि सूर्य से ना ये 27 अंश से आगे निकल नहीं सकता है, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा इस भाव में जाता है ये, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस भाव में आता है और यही चलता रहता है। और जैसे ही ये आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, कितने में वक्री बताया है, वक्री बताया है 27 में, कितने में, हाँ संपादित 27 तो वक्री हो जाता है 15 से 27 की दूरी पर, ठीक है। ये जैसे ही 27 में जाता तो वक्री हो जाता था, वक्री क्या होता है, उल्टा चलने लगता है, ठीक है, उल्टा चल के फिर ऐसे आता है और जैसे 27 के आसपास पहुंचता फिर मार्गी हो जाता है, ठीक है, मतलब सूर्य के आगे चलना है, तो ये आगे पीछे ही घूमते रहता है, ठीक। इसीलिए हर कुंडली में सूर्य के साथ बुध लगभग हमको अस्त मिलता है, ठीक है, 27 अंश से आगे पहुंच ही नहीं सकता। अब शुक्र को देखते हैं, शुक्र थोड़ा ज़्यादा चलता आगे, या तो यहाँ तक जाएगा, ये 27 गया और यहाँ पहुँचा और फिर मार्गी हो गया, ठीक है, और फिर लौटा, मार्गी मतलब उल्टा चलता है, फिर लौटा फिर आया, ठीक है, तो अस्त तो होना ही है। और फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो जाता है, ये यहाँ गया 2 घर, सूर्य से 2 घर आगे गया, ठीक है, आगे गया और वक्री हो गया और फिर बैक होने लगा, और सूर्य अपनी गति से चलता रहता है। तो सांपातिक काल जो है छोटा होने के कारण ऐसे ही रहता है। अब ये बैक में कहाँ जाएगा, ये वक्री होगा, तो 47 अंश तक वक्री जाएगा, फिर मार्गी होकर फिर आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है, और फिर यहाँ आएगा और फिर ये आगे बढ़ेगा, तो यहाँ आके फिर वक्री हो जाएगा, फिर वक्री होके वो आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है, और यहाँ से फिर मार्गी हो जाएगा और फिर ऐसा चलेगा। तो कोई भी कुंडली में सूर्य के साथ शुक्र या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, मतलब एक घर पीछे, 2 घर पीछे रहेगा या 2 घर आगे रहेगा, ठीक है। इसलिए अधिकतर कुंडलियों में सूर्य के साथ शुक्र अस्त दिखता है। उसी तरीके से बुध बस इतना ही घूमेगा, सूर्य एक घर या तो 12वें घर में रहेगा या तो सूर्य हमेशा, ये देखो सूर्य से ये कौन सा कहलाएगा, ये 12वां कहलाएगा, ये वाला भाव सूर्य से दूसरा कहलाया और ये वाला 12वां कहलाया, ठीक है, इतना ही आगे पीछे घूमेगा, ठीक। अब देखते हैं कि जो ग्रह सूर्य के साथ रहते हैं, 2 ग्रह आपस में युद्ध कर लेते हैं, प्लानेटरी वार बोलते हैं। जैसे इस कुंडली में कहीं पर भी मंगल और बुध 27 डिग्री का है, मंगल 27 अंश 26 मिनट का है, बुध 27 अंश 1 मिनट का है, तो इसमें मंगल और बुध दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं। देखो 1 अंश का ही अंतर से युद्ध होता है भैया, यदि बिल्कुल 1 अंश होना चाहिए, 1 अंश के आसपास में युद्ध हो जाता है ग्रहों का। अब ये मंगल कई कुंडलियों में ऐसा रहता है। अब इसमें शास्त्रों ने बताया है कि जो ग्रह कम अंशों पे होगा वो विजयी हो जाएगा, ठीक है, तो कम अंशों पे कौन सा है, ये विजयी हो गया, ठीक है, तो ये ग्रह बुध विजयी हो गया, ये हार गया। तो जो हारे ग्रह रहते हैं ग्रह युद्ध में वो भी खराब फल देते हैं, ठीक है, लेकिन यहीं कहीं सूर्य भी हो जाए तो ये अस्त भी हो जाएगा। यहाँ मान के चलो कि सूर्य भी हो, इसको इधर ले चलते हैं, यहाँ पे सूर्य आसपास हो और मान के चलो बुध अस्त हो उसके साथ, ठीक है, तो बुध जीतने पर भी खराब फल देगा, भले जीत गया लेकिन सूर्य के साथ अस्त है तो खराब फल देगा। तो हमने आज क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो ग्रह अस्त के हैं, नीच के हैं, वक्री हैं, नवमांश में नीच के हैं, वह ग्रह खराब फल देंगे। आया समझ में कि नहीं कुछ, उम्मीद है आ गया होगा समझ में, ठीक है। मैंने बहुत सरल भाषा में दी, फिर से एक बात मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। वक्री ग्रह की दशा खराब फल देती है, अस्त एवं नीच नवांश ग्रह की दशा भी खराब फल देती है। क्या खराब फल देती है, अब खराब में तो बहुत, खराब की परिभाषा क्या है, खराब की परिभाषा बहुत बड़ी है। शास्त्रों में लिखा कि स्थान हानि होगी, मान सम्मान में सुख की कमी होगी, आदि की हानि बताया है। तो भैया ये छोटा सा वीडियो से आपको मैंने समझाया, और ख़ासकर ये वाला जो मैंने आपको बताया सूर्य और बुध और शुक्र क्यों सूर्य के पास होते हैं और क्यों हर कुंडली में वो या तो अस्त मिलते हैं या सूर्य के साथ बुध और शुक्र रहते ही हैं, और बुध कैसा वो आगे पीछे घूमता रहता है एक घर, और इन कारणों से सब अस्त रहता है। इसलिए जो है जो ग्रह अस्त हो जाते हैं वो अच्छे फल नहीं देते। कई बार लोग पूछते हैं कि साहब ये कैसे फल दे, सच्चाई यही है, सूर्य के साथ
बहुत क्लोज हो, जैसे जैसे मान के चलो कि सूर्य 12 डिग्री का हो और बुध भी 12 डिग्री का हो या 15 डिग्री का हो या 20 डिग्री का हो, तो ये बहुत क्लोज हो गए। मान के चलो कि सूर्य 12 डिग्री का है और 14 डिग्री का बुध हो गया, और या 10 डिग्री का बुध हो गया, ये खराब फल देगा। जो जितने क्लोज होगा और बिल्कुल क्लोज में है, मान के चलो कि बिल्कुल ही क्लोज में है, तो वो बहुत ही खराब हो गया। अगर वो खल हो गया, इतना खराब देता है वो रिजल्ट, बहुत खराब देने की स्थिति में रहता है। तो अस्त के ग्रह, नीच के ग्रह और नीच नवमांश के ग्रह, ठीक है, और वक्री ग्रह, इनकी दशाएं, दशा मतलब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ये खराब फल देती है। ठीक है, उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बड़े वीडियो बनाने से थकान काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत दिमाग माथापच्ची करना पड़ता है, तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाने पे चल रहा हूँ। और बड़ा हलाल आदमी में वीडियो बनाता नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर पढ़ते रहता हूँ। ठीक है, और पढ़ने में जो लगा, तो फिर मैं 15 दिन 20 दिन भी वीडियो नहीं बनाता। पढ़ने में जो आनंद है, ठीक है, अभी मैं ज्योतिष का खूब पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, खासकर वर्ग कुंडलियों पर मेरी बहुत स्टडी है। अब लोग बिल्कुल एकदम से पूछते हैं अभी बता दो, ज्योतिषी को थोड़ा समय दो, मेहनत दो और उसके साथ संपर्क में रहो तो अच्छे रिजल्ट बताएगा वो। और आपसे कोई हर एक बार का कोई पैसा तो लेता नहीं ज्योतिषी। ठीक है, तो आपकी कुंडली रहती है उसके पास, तो उसको स्टडी करने का समय मिलता है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन उससे जितनी शेयर करोगे, ठीक है, वो आपको ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो ये है भैया आज का ज्योतिष का ज्ञान। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो पे मैं बनाऊंगा। आगे एक पातकी योग के विषय में वीडियो बनाना है कि कैसे योग से आदमी पातकी हो सकता है। पातकी मतलब पापी। ठीक है, चलते हैं भैया, इसको बंद करें, आगे बढ़ते हैं अब। हरे कृष्ण।